माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल, हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनकर के 11 साल पूरी कर रही है। इससे पहले माननीय मनोहर लाल जी रहे। इसमें संकल्प से सिद्धि जो हमारे नेता थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ा जनसंघ के समय से, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनकी जो सोच थी, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, सरकार ने जो काम किया है, उसी का ये संकल्प से सिद्धि कि उनका माननीय परम आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी कि जब तक सरकार, कोई भी सरकार हो, उसकी योजनाओं का लाभ अंत्योदय आखिरी छोर तक जब तक नहीं जाता है तो उन योजनाओं का ज़्यादा लाभ, ज़्यादा फायदा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में यही काम सबसे बड़ा किया। माननीय नड्डा जी, माननीय नायब सिंह सैनी जी, मोहन लाल जी के आखिरी छोर तक योजनाओं का लाभ मिले और उसमें 100% सरकार और पार्टी इसमें कामयाब हुई। आज सभी योजनाओं का लाभ आखिरी छोर तक मिला। हर एक वर्ग के लिए योजनाएं हैं, चाहे वो किसान है, खेतीहर मजदूर है, गरीब है, दलित है, बैकवर्ड है, ओबीसी है, कर्मचारी है, व्यापारी है, हर तबके के लिए, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के परिवार, खिलाड़ी, हर एक तबके को, हर एक कैटेगरी को, हर एक वर्ग को इसका लाभ, बराबर इसका लाभ मिल रहा है। तो मैं ये कहूँगा, अलग अलग योजनाएं, किसानों के लिए योजना ले, किसान सम्मान निधि, हरियाणा एक कदम आगे बढ़ करके 24 फसलों पर MSP पर फसल खरीदना, एक भी दाना किसान का बाकी नहीं छोड़ना, ये संकल्प है हरियाणा सरकार का। और ये संकल्प है ऊपर मोदी जी का कि हर वर्ग को योजनाओं का लाभ मिले, हर वर्ग के लिए योजनाएं बने, हर वर्ग के लिए। और एक और चीज़ है कि 2014 के बाद जिस तरह से देश तेज गति से बदलाव हुआ है, हर एक कैटेगरी में बदलाव हुआ है, और इस बदलते भारत की जो तस्वीर अब जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखने को मिली, लोगों को ये निश्चित हो गया, लोगों को ये 100% हो गया कि यस, अब मेरा भारत बदलता भारत नहीं, अब मेरा भारत विकसित भारत की तरफ तेजी से कदम बढ़ रहा है। आप देखें ऑपरेशन, जिस तरह से पाकिस्तान ने घिनौना काम किया आपके पुलवामा में, कितना इसमें पहलगांव में, कितना घिनौना काम पहलगांव में 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने कराया, कितना घिनौना काम। उसका बदला नहीं कहूँगा मैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार में एक स्टेटमेंट दी थी कि अब समय आ गया, पूरा देश गुस्से में था कि अब समय आ गया है, आतंकवाद और आतंकवादियों को कुचलने का समय आ गया है। और यही काम आप देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व हमारी सेनाओं ने, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, सभी ने मिलकर के ऑपरेशन सिंदूर को जो है इसको प्रैक्टिकल किया और 9 ठिकानों को टारगेट किया। 9 ठिकानों को टारगेट करके जो हार्डकोर जो टेररिस्ट थे, जो कभी पकड़ाई मारते भी नहीं, ऐसे हार्डकोर टेररिस्ट थे जो सालों साल से छिपे हुए थे, उनको अगर मिट्टी में मिलाने का काम किया तो हमारे सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया। लेकिन विपक्ष के नेता और एक मिनट, अब इसके बाद आप देखें, मैं जो बदलता भारत कह रहा हूँ, इसके आप देखेंगे कि कितना बड़ा काम, जो ड्रोनों से अटैक, मिसाइलों से अटैक हुए, ड्रोन मिसाइलों से बराबर अटैक हुए, लेकिन देश को एक भी ड्रोन या एक भी मिसाइल को एडवर्स इफेक्ट नहीं कर सकी, किसी देश के किसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। ये था, सब लोगों ने महसूस किया, ये था बदलते भारत की तस्वीर।
तो मैं साहब, इस तरह से 11 साल मोदी के कार्यकाल के हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से जो वायदे किए थे 2014 में कि काला धन आएगा, काला धन आएगा, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन के आगे हैं। और दूसरा जो बात करें तो भ्रष्टाचार खत्म हो, महंगाई खत्म ये हो। देखो सुनो सुरेंद्र जी, ये अच्छे दिन ना आते तो कौन तीसरी बार सरकार बनाता। 2014 में पहली बार सरकार बनी, 2019 में दूसरी बार सरकार बनी, 2024 में दूसरी बार सरकार बनी। आप विपक्ष की तरह से बात कर, कौन जो है 140 करोड़ का देश है, लोग खूब समझदार है, लोगों ने खूब नजदीक से देखा है प्रधानमंत्री के काम करने की क्षमता को, प्रधानमंत्री के काम करने के इरादे को, प्रधानमंत्री के काम करने की नीयत को लोगों ने खूब गहराई से देखा है। कोरोना की महामारी आई, पूरा विश्व तराई तराई कर रहा था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 मिनट में समझ करके गरीब कल्याण अन्नदाता योजना की जो शुरुआत की, क्या बात कर, 80 करोड़ लोगों को उस योजना से जोड़ा। आप देख उज्ज्वला योजना, हर घर नल से जल योजना, आप देखें हाईवेज का देख किस तरह से जाल बिछाया गया। लोग खुश हैं, तभी वोट देते, तभी तीसरी बार सरकार आई है। और लोग खुश भी हैं, लोग खुशहाल भी हो रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। ऐसा नहीं है, विपक्ष का काम अपने नैरेटिव सेट करना है, बेकार की। राहुल गांधी लगातार सरेंडर के नाम पर जो है सवाल कर रहे हैं, मोदी जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये युद्ध नहीं था, ये आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई थी। ऐसे हार्डकोर आतंकवादियों को जो छुपे हुए थे उनके खिलाफ कार्रवाई थी, और उनको मिट्टी में मिलाने का काम 9 ठिकानों पर जो टारगेट किया। ये युद्ध नहीं था, फिर मैं कह रहा हूं। और देश जो है, कभी मोदी जी के नेतृत्व में जो बात ये कर रहे हैं ना, ये देश को समझें, देश की जनता को समझें। आज 140 करोड़ का देश हाथों में झंडे लेकर के किस तरह से बाहर निकला है। वो कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, कोई भारतीय जनता पार्टी, वो देश का प्रोग्राम, देश के नागरिकों का प्रोग्राम था। देश के नागरिकों ने सैनिकों का सम्मान किया, सैनिकों का सम्मान में, सैनिकों की जाबाजी के लिए, सैनिकों की बहादुरी के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली। राहुल गांधी हरियाणा में आए, कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग की, संगठन को मजबूत करने की बात की, गुटबाजी खत्म करने। देखिए उनका अपना, देखिए सुनो, उनका अपना ये काम है पार्टी का, लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो आज कितने महीने हो गए विपक्ष का नेता तक वो नहीं बना पाए, जबकि विपक्ष का नेता संवैधानिक जरूरत भी है। आपको बता दूं कि सरकार में कई कमेटियों में विपक्ष का नेता बैठता है, कई अपॉइंटमेंट में उसकी सलाह जरूरी होती है, तो ये संवैधानिक जरूरत भी है। विपक्ष का नेता ही नहीं बना पाए तो क्या आगे बढ़ेंगे, वो जो भी अपने करें। मंत्री जी, पेहरावर में आपने इतिहास रचा, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग उस प्रोग्राम पे सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, पेहरावर का जो प्रोग्राम हुआ वो गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी की जगह पर माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। 15.5 एकड़ जमीन पर प्रोग्राम हुआ, पूरी जमीन पर पंडाल लगा हुआ था। लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ, हरियाणा के हर कोने से, हर गली से, हर मोहल्ले से, हर गांव से लोगों ने पहुंच करके गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा को नमन किया, उसको याद किया, उन पूर्वजों को याद किया जिनकी वजह से गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी बनी थी। उन पूर्वजों को याद किया, पंडित प्रभुदयाल गौड़ को याद किया, पंडित भगवत दयाल शर्मा को याद किया, पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित श्रीराम शर्मा, पंडित चिरंजीलाल शर्मा, इन सबको, हमारे चतुर्भुज शर्मा जी, मेरे दादाजी थे पंडित संत पंडित जानकी प्रसाद जी, उनका भी बड़ा भारी योगदान रहा था इस संस्था को आगे बढ़ाने में। तो सबको याद किया, उस जगह पर प्रोग्राम था। ये सारे का सारा जो प्रोग्राम था गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी के लिए था। लोग बाग वहाँ पर पहुँचे। रही बात, जो गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी को नहीं समझते वो तरह तरह के सवाल उठाते, जो देश को नहीं समझते, जो देश को ही नहीं समझते वो तरह तरह के सवाल उठाते हैं। इसमें आप देखो ऑपरेशन सिंदूर क्या था जी, सीज फायर कर दिया जी, जिनको देश की समझ ही नहीं है। अरे जिसको गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी की समझ नहीं, वो तरह तरह के सवाल उठाए। वो लोग, वो जो जिससे जुड़े हुए, उनसे पूछो, जा करके उनसे पूछो। 50 साल के बाद
गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी में कोई एक नया काम शुरू हुआ है। गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी में मैं उन लोगों का भी मैं कहूँगा, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और उन लोगों से अपील करता हूँ जो सवाल करते हैं, अरे ये मौका है, ये मौका है कुछ कर दिखाने का। ये मौका है कि जो पत्थर रखे गए हैं उन पत्थरों को हम ऊपर लेकर के जाए, वहाँ को कंस्ट्रक्शन के काम शुरू हों, हमारे लड़के लड़कियाँ जो 36 बिरादरी के लड़के लड़कियाँ आएंगे उनका भविष्य उज्जवल हो। एक ऐसा भविष्य जो संस्था से निकले तो उनका ऐसा भविष्य उज्जवल हो, उनको कोई ना कोई काम मिले, उनके रास्ते बढ़े, उनके परिवार के रास्ते खुले। उन्होंने अभी आरोप लगाया है नवीन जैन ने, खास करके जो बाबाओं के जो न्याय हैं वो जेल में बंद थे। देखिए मैंने देखो सुनो, मैंने पहले भी सुरेंद्र कई बार जवाब दे लिया, फिर तू उसी बात पे आता है, कोई बात नहीं। देखो ऐसा हमने कुछ किसी से छुपाया नहीं प्रोग्राम, हम तो स्टेजों पर रुक के मारे थे भाई सब आओ, हम तो स्टेजों पर रुक के मारे थे। हमने कोई पर्टिकुलर ये नहीं कहा भैया, सभी पंथों को सभी धर्मों का हमारे लिए सम्मान था, सभी जातियों का सम्मान था, सब आओ, सब आए। कोई पर्टिकुलर बातें इसमें इधर उधर की बात करना ये तो फजूल की बात। मैं तो कहता हूँ सबको हमने इनवाइट किया, सब आए। अब इन चीज़ों से ऊपर उठ करके इन चीज़ों से प्रोग्राम हो गया। अब चिड़िया चुग गई खेत, क्या बोलते हैं, अब पछताए होत क्या। ले गए लोग, जो इतने लोग जमा हो गए, लाखों लाखों की तादाद में लोग जमा हुए, सब बिरादरियों के लोग आए। अब करते रहो जिसने जो करना है, लेकिन अब मौका है, अगर वाकई में दिल से आत्मा से गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी के साथ जुड़े हैं तो अभी भी समय है, अभी भी समय है कुछ कर दिखाने का। मंत्री जी, कोरोना की आहट सुनाई दे रही है, काफी केसेस आ रहे हैं सामने, लेकिन गोहाना का जो ऑक्सीजन प्लांट 4 साल पहले लगाने की बात की गई थी वो आज तक नहीं लग पाया है, क्या नहीं, जिसमें ऐसा है, सरकार गंभीर है और मीटिंगें बार बार मीटिंगें चल रही हैं, हमारी हेल्थ मिनिस्टर भी मीटिंग ले रही है, पूरा प्रशासन चौकस है, जहाँ जहाँ कुछ रह रहा है, कमी रह रही है, उसको पूरा किया जाए। 11 साल के उपलक्ष्य में अब क्या कार्यक्रम रहेंगे? ये सारे हमारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी बन करके, नायब सैनी बन करके, मनोहर लाल खट्टर बन करके, मोहनलाल बड़ौली बन करके, एक एक कार्यकर्ता जाएगा और 11 साल की उपलब्धियों को लोगों के सामने बताएगा। ऑक्सीजन प्लांट तो नाराज नजर आ रहे हैं, कनेक्शन नहीं हो रहा है। आज नहीं कह रहा हूँ, पहले भी कहा है, वो हमारे बड़े भाई हैं, उनका सम्मान हमारे दिल में है और उनके सम्मान में आगे भी हम उनका सम्मान करेंगे। वो हमारे पारिवारिक सदस्य, परिवार में समाज के अंदर पारिवारिक सदस्य, समाज 36 बिरादरी के साथ बन करके समाज, हमारे दिल में कोई मनमुटाव नहीं।